KVS दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल में आप भी का बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया वीडियो लाया हूँ उन सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे जनरल कैटेगरी के तहत आते हैं। डर बड़ा होता है केंद्रीय विद्यालय में दाखिले से संबंधित। जी है, पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है तो हमारे बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में कम से कम दाखिला नहीं मिल पाएगा। कॉमन के माध्यम से भी लोग लिखते हैं। बहुत बार कई लोगों से मिलती हूँ, उन लोगों से मिलती हूँ जिनके बच्चे अगली आने वाले शैक्षिक सत्र में केंद्र विद्यालय में दाखिला लेने जा रहे होते हैं। वे बताते हैं कि हमारा तो नंबर आ ही नहीं सकता है क्योंकि हम जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं। तो आज के वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो जनरल कैटेगरी के तहत आते हैं और आने वाले शैक्षिक सत्र में अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं। आप सभी को कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में हर साल हजारों की संख्या में उन बच्चों का दाखिला भी होता है जो जनरल कैटेगरी के तहत आते हैं। हालांकि केंद्रीय विद्यालयों में एक बड़े तबके का दाखिला कैटेगरी के आधार पर होता है। इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत क्यों हुई थी। केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत उन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए हुई थी जब उनके पेरेंट्स का यानी कि सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर होता था। वे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता रहता था और तभी अक्टूबर का महीना होता, कभी सितंबर का महीना होता। तो ऐसे में जब वे ट्रांसफर करते अपने फैमिली के साथ तो कोई भी स्कूल उनके बच्चे को सेशन के मिड में एडमिशन लेने को तैयार नहीं होता। ऐसे में सरकार ने ऐसे स्कूल बनाए जहां पर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को साल के बीच में भी लिया जाए और उन्हें प्रेफरेंस दी जाए। इसीलिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। या केंद्रीय विद्यालय जो थे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बने थे। राज्य सरकार के बच्चों को भी फायदा इन स्कूलों में दिया जाता था। धीरे धीरे और रिजर्वेशन और आरक्षित कहीं न कहीं से जुड़ते चली गई, लेकिन शुरुआती दिनों से इस बात का ध्यान रखा गया था कि ऐसा नहीं करना है कि जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के बच्चों को नहीं लेना है। इसीलिए हर साल सामान्य श्रेणी के हजारों बच्चे केंद्रीय विद्यालय में दाखिला भी पाते हैं। केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 12 की पढ़ाई करके निकलते भी हैं और अलग अलग बढ़िया कॉलेजों में उनका दाखिला भी होता है। तो अगर आप सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं और अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालयों में करवाना चाहते हैं तो आपको भयभीत होने की या डरने की जरूरत नहीं है। अपने मन में संदेह लाने की, शंका लाने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए जब भी फॉर्म निकले फॉर्म भरें, अपने कागजात सही रखें। मैंने बहुत से ऐसे लोगों का केंद्र विद्यालयों में दाखिला होते देखा है जो सामान्य श्रेणी में आते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं, सामान्य श्रेणी में आते थे। इनफैक्ट मैं खुद एक जनरल कैटेगरी के तहत आती हूँ और इस संबंध में आपको जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय में केवल रिजर्व कैटेगरी के बच्चों का दाखिला होता है। बहुत सारे जनरल कैटेगरी के बच्चों का भी हर साल केंद्र विद्यालय में दाखिला होता है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स केवल इस डर और इस भय के कारण फॉर्म ही नहीं भरते कि हम तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, हम तो फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो दाखिला कैसे मिलेगा? दाखिले के लिए फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि दाखिला हो ही गया, आप अप्लाई करिए। केंद्र विद्यालय में हर किसी का दाखिला एक चांस की बात होती है। कैटेगरीज में भी आप बोलते हैं आरटीई कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब ये नहीं है कि इस कैटेगरी के बच्चे केंद्रीय विद्यालय दाखिले के लिए अप्लाई रहे हैं तो उसका दाखिला भी हो जाएगा। उसमें भी ड्रा के माध्यम से नाम निकाले जाते हैं। तो आप यह समझिए कि हर कैटेगरी में, चाहे वे एससी है, चाहे वे एसटी है, चाहे वे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, चाहे वे सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी है, चाहे वे सर्विस कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, उसमें जितनी सीट है उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। इसीलिए उनमें भी ड्रॉ प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों के नाम निकाले जाते हैं। सभी का दाखिला उन कैटेगरी में भी नहीं होता। उसी प्रकार जनरल कैटेगरी में भी सभी बच्चों का दाखिला नहीं होता। कुछ बच्चों का दाखिला होता है और दाखिला का जो दाखिला होता है चांस की बात होती है और कैटेगरी से कहते हैं ड्रॉ में, लॉटरी में किसी बच्चे का नाम निकल जाए। लेकिन एक बात बोलूंगी अपनी तरफ से आप सभी को, आप अपने कागजात सही रखिए और KVS दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल के वीडियोस को देखते रहिए। आपके बच्चों का आपके मनचाहे स्कूल में दाखिला हो, इसके लिए इतनी मेहनत मैं रोज आपके लिए करती हूँ और इतनी जल्दी आपके लिए वीडियोस ला रही हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन, शंका आपके मन में न रहे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। KVS दिल्ली लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपसे प्रवेश से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न हो।